वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में हम फुटबॉल के 5 अननोन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं और मैं गारंटी लेता हूं कि चाहे आप फुटबॉल के कितने ही बड़े गुरु हो, इनमें से कुछ रूल्स तो आपको नहीं पता होंगे। तो चलते हैं रूल नंबर 1 पे। तो पहला रूल ये है कि अगर एक प्लेयर ने गोल स्कोर कर दिया हो पर गोल लाइन क्रॉस होने से पहले अगर बॉल पंचर हो जाए या फट जाए तो वो गोल काउंट नहीं होगा, फिर चाहे गोल लाइन से 1 इंच पहले ही क्यों ना बॉल पंचर हुई हो। क्योंकि फीफा का ऑफिशियल रूल जो है वो ऐसा है कि बॉल हमेशा सही कंडीशन में होनी चाहिए, सही एयर प्रेशर के साथ होनी चाहिए, और जैसे ही बॉल में कुछ भी डैमेज आए या उसका एयर प्रेशर कम हो तो गेम उसी टाइम स्टॉप हो जाना चाहिए। तो बॉल अगर गोल लाइन से 1 इंच पहले पंचर हो जाए तो गेम एग्जैक्टली वो 1 इंच पहले वाली पोजीशन पे ही स्टॉप हो जाएगा और इसलिए ऑब्वियसली गोल काउंट नहीं होगा। तो जो हमारे गली फुटबॉल के हल्क है, जो बिना देखे बिना डायरेक्शन के कहीं से भी बस शॉट मार देते, बस पावर आनी चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा धीरे मारे वरना बॉल फट जाएगी और आपका गोल भी नहीं मिलेगा आपको। तो जो भी आपकी ये टीम के प्लेयर्स है जो कहीं से भी शूट ले लेते और बॉल को चांद पे पहुंचा देते, तो उनको इस वीडियो में टैग करो या शेयर करो ये वीडियो उनको, ताकि वो अगली बार कहीं से भी शूट ना ले और आपको कभी कभी पास भी कर दिया करें। तो इसी नोट पे चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तो दूसरा रूल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर एक प्लेयर ने पेनल्टी ली और बॉल सीधा गोल पोस्ट से टकराकर वापस उसी के पास आ जाए तो वो बॉल को टच नहीं कर सकता है, और अगर उसने करा तो ये एक फाउल गिना जाएगा। क्योंकि फीफा का ऑफिशियल रूल ये है कि कोई भी डेड बॉल सिचुएशन यानी पेनल्टी, थ्रो इन, किक ऑफ वगैरह, उसमें पहले 2 टचेस किसी एक प्लेयर के नहीं हो सकते। तो अगर पहला टच किसी एक प्लेयर का है तो दूसरा टच किसी दूसरे प्लेयर का होना ज़रूरी है। तो ये सिचुएशन पे पोस्ट पे अड़ने के बाद बॉल वापस जब पेनल्टी टेकर के पास आती है और अगर उसने टच कर लिया तो पहले 2 टचेस पेनल्टी टेकर के हो जाएंगे, इसलिए वो फाउल हो जाएगा। पर अगर गोलकीपर सेव करता है और फिर बॉल वापस पेनल्टी टेकर के पास आती है तो इस सिचुएशन में फिर पेनल्टी टेकर शूट कर सकता है या पास कर सकता है या टच कर सकता है, क्योंकि दूसरा टच गोलकीपर का गिना जाएगा इसमें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल था ये। पर अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे रूल पे। तो फुटबॉल में एक नो बैक पास रूल होता है जिसके हिसाब से गोलकीपर बॉल को हाथ में तभी पकड़ सकता है जब उसके टीममेट ने बैक पास पैर के अलावा कोई दूसरे बॉडी पार्ट से दिया हो। तो काफ़ी प्रोफेशनल फुटबॉलर्स जो है वो इस रूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1-2 साल पहले मार्को वर्रेटी ने अपने पैरों से बॉल को उछाला और फिर हेड करके गोलकीपर को बैक पास दे दिया उसके हाथों में। तो रेफ ने सीधा मार्को वर्रेटी को येलो कार्ड दे दिया, क्योंकि आप जानबूझ से बॉल को उछालकर फिर हेड करके बैक पास नहीं दे सकते। तो प्लेयर्स अगर शेर है तो रेफ भी सवा शेर है। तो अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। तो ये रूल जो फीफा ने 2019 में नए रूल्स लाए उनमें से एक है। तो इस रूल के हिसाब से अगर एक प्लेयर इलीगल सेलिब्रेशन करता है और फिर बाद में वो गोल डिसअलाउ भी हो जाता है तो भी वो जो येलो कार्ड जो उसको इलीगल सेलिब्रेशन के लिए मिला है वो हटेगा नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर एक प्लेयर गोल करने के बाद टी शर्ट निकाल के सेलिब्रेट करता है पर फिर बाद में वीआर चेक होता है और उसमें गोल डिसअलाउ हो जाता है तो गोल तो हट जाएगा, पर जो प्लेयर को येलो कार्ड मिला है इलीगल सेलिब्रेशन यानी टी शर्ट निकाल के सेलिब्रेट करने के लिए वो नहीं हटेगा। तो मतलब प्लेयर की तो हो गई। तो अब चलते हैं आखिरी रूल यानी रूल नंबर 5 पे। तो फीफा का ऑफिशियल रूल ये है कि थ्रो इन, फ्री किक या कोई भी डेड बॉल सिचुएशन से डायरेक्ट ओन गोल नहीं हो सकता है। याद रखिए यहाँ मैं डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कोई भी दूसरे प्लेयर का टच नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेरी टीम का हो या सामने वाली टीम का हो। तो हाँ, इस सिचुएशन में ओन गोल तो नहीं मिलेगा, पर क्योंकि बॉल गोल लाइन को क्रॉस करी है और गेम के बाहर गई है, फील्ड के बाहर गई है, इसलिए सामने वाली टीम को कॉर्नर किक ज़रूर मिलेगी। तो अगर कोई प्लेयर डायरेक्ट फ्री किक से ओन गोल मारता है तो काफ़ी ही शर्मनाक मोमेंट होगा ये, पर अच्छी बात यह है कि कम से कम ओन गोल तो नहीं गिना जाएगा। और वैसे भी फ्री किक से ओन गोल कौन मारता है।